दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये वीडियो मेरी उन सभी महिलाओं के लिए है जो आए दिन अपने घर में झगड़े करती हैं और ज़रा सी बात पे सीधा थाने जाती हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में एक तहरीर दे देती हैं और अपने पति और उनके ससुराल वालों को खिलाफ अपने ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती हैं। और आखिर में उनको क्या करना पड़ता है, मुकदमा चलता है, परेशानियाँ होती हैं दोनों परिवार वालों को। कभी कभी फैसले हो जाते हैं और कभी कभी नहीं भी होते, जिसमें दोनों घर बिगड़ जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात इसमें यह है दोस्तों, कल मेरे पास एक ऐसा ही केस आया था जिसमें लड़की वाले ना थे, वो लड़के वाले थे। और लड़के वालों ने सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी जो परेशानी बताई, वो परेशानी थी कि उनके लड़के की पत्नी जो है 5 से 6 साल पहले उनकी शादी हुई थी। शादी होने के बाद एक बच्चा भी हुआ था, लेकिन वो लड़की जो है वो अपने माँ बाप के कहे अनुसार चलती है। आए दिन गाली गलौज, मारपीट सब कुछ करती है। अब उनके घर वालों का ये प्लान है कि लड़के के हिस्से की जो ज़मीन है उसको बेच दिया जाए और उस पैसे को अपने कब्जे में ले करके उसको अपनी मर्जी से चलाया जाए। तो दोस्तों ये तो नाजायज़ चीज़ है, क्योंकि अब वहाँ पर एक पॉइंट हमने जब नोट किया तो ये देखा कि उस लड़के के दादाजी अभी जीवित हैं। और हिंदू फैमिली लॉ के अनुसार अगर लड़के कोई भी व्यक्ति सही उसके दादा की संपत्ति उसको मिलती है, लेकिन जब तक वो जीवित हैं तब तक उसमें उसका कोई राइट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमको देखने में आया, वो दादाजी से मेरी बात हुई थी तो दादाजी और उनके बेटे ने अपने पोते को सिर्फ और सिर्फ इन केस के और झमेले के बचने के लिए बेदखल कर दिया, अपनी चल और चल संपत्ति से बेदखल कर दिया। अब वो व्यक्ति उस संपत्ति से बेदखल हो गया कानून। बाई चांस इस पत्नी और इसके परिवार वालों के अगर थोड़ा सा सुधार आ जाए और ये समझौता कर लें, उसी बीच अगर उसकी जिसने उसके पिताजी ने संपत्ति से बेदखल किया है वो इस दुनिया में नहीं रहे तो वो व्यक्ति जीवन भर के लिए बेदखल हो गए। क्या पता उसके भाइयों ने नहीं दी, परिवार वालों ने नहीं दी। तो ये छोटी सी जो गलतियां हैं ना, महिलाओं की बिना वजह की लड़ाई झगड़े करना और उन पर गलत आरोप लगा के उनको फंसवाना, हाँ जहाँ जायज़ है वहाँ पर वकील भी ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे गलत कदम उठा जाएं और गलत काम कर दें। लेकिन फिर भी सब गलत नहीं होती हैं और सब सही भी नहीं होती हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर छोटी छोटी गलतियों से अगर बड़े बड़े काम रोक दिए जाएं, सुधार हो जाए उसमें, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जीवन सबका बर्बाद हो जाता है ऐसे केसों में आके, और आखिर में समझौते होते हैं और कुछ नहीं होता है। समझौते नहीं होते हैं तो फैसले होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। या तो लड़की पति के घर जाएगी या फिर स्वतंत्र होकर एलुमनी ले लेगी, निकल जाएगी, यही होगा।